नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने अभी 11 तारीख को यानी कि कल की डेट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है आरओ एआरओ। अब यहाँ पे हम, जैसा कि आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे, तो ये जो जानकारी होगी यहाँ पे पेपर लीक से संबंधित होगी। और ये न्यूज़ है आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे 12 तारीख की न्यूज़ है और 11 तारीख को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। लगभग यहाँ पे 64% अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम दिया है। और फॉर्म तो 10 लाख पड़े थे, लगभग 6 लाख अभ्यर्थी ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और एग्जाम दिया है। तो एग्जाम तो दिया है, आपने भी दिया होगा, बस जिन्होंने सीरियस होकर तैयारी की है और 411 पदों के लिए जिनका चयन होना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, उनका होगा या नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें निकल के आ रही हैं, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसा कि पेपर का टाइमिंग था 9 बजे से, क्लियर। अब यहाँ पे जो मेरे पास चीजें आई हैं, ठीक है, आप लोगों के पास भी पहुंची होंगी। अब यहाँ पे आयोग ने तो अपनी चीजें ये क्लियर कह के पल्ला झाड़ लिया है कि यहाँ पेपर, अभी प्रेस नोट भी उन्होंने जारी किया है जिसमें कहा गया है कि परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे मैं, यदि आयोग के लोग भी इस चीज को देख रहे हैं तो इन चीजों को समझें। और यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, यानी कि 11 तारीख की ये टाइमिंग है। 8:41 AM का ये मैसेज है, व्हाट्सएप का है ये। और यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्व सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप इजिली इन्हें चेकआउट कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। ये सोल्यूशन है किसका क्या है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर, ये आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम पे इसके PDF भी डाल दिए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं TTC करके आया था क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ए। तो डायरेक्ट इनको ऑप्शन बता दिया गया है किस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या आपको ऑप्शन लगाना है। तो इस हिसाब से यानी कि 411 पद है। पहली चीज तो पद इतना कम है और इतना ज्यादा कंपटीशन है। उसके बाद यहाँ पे जो 35-40 लाख रुपए देके भर्ती खरीदी जा रही है, तो ये चीजें नुकसान उनका होता है जो तैयारी करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप की ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं आप खुद 8:41, और टाइमिंग जो होती है एग्जाम चालू होने की वो होती है 9 बजे। 9 से 11 का टाइम होता है, मगर यहाँ पे पेपर इन सभी अभ्यर्थियों के पास आ जाता है जो भी पैसा दिए होते हैं, जिनकी अच्छी सी जुगाड़ होती है, उनके पास 8:41 पे पेपर का सोल्यूशन आ जाता है। आप सोच सकते हैं कि 8:41 का मतलब कि पेपर डेफिनेट आउट हुआ है। और यहाँ पे ये पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। जब पेपर मिलाया गया तो ये क्वेश्चंस भी पाए गए कि हाँ परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आए हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आरओ की परीक्षा का पेपर पहले ही आउट हो चुका है। तो इसलिए ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। बहुत बड़ी भर्ती नहीं थी, 411 पदों के लिए थी। तो आयोग को इस विषय में विचार करना चाहिए। और कार्मिक विभाग में इस संबंध में यदि आप कैंडिडेट हैं तो आप एकत्रित होकर इस संबंध में आप एक ज्ञापन दें, यानी एप्लीकेशन दें, और ये जो तथ्य हैं उनके सामने रखें, तभी कुछ चीजें क्लियर होंगी या पेपर रिशेड्यूल होगा। अन्यथा ये भर्ती, देखिए जिसका होना होगा, जिसने पैसा दिया है उसका तो पहले होगा जब पेपर आउट हो गया है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों को नागवार गुजरे, और क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया है तो इस चीज को तो वो अच्छा कहेंगे, और जो काबिलियत से या अपनी मेहनत से जॉब लेना चाहते हैं उनको तो ये परेशानी होगी ही होगी। तो इसलिए मेरे द्वारा ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि मैं तो उन अभ्यर्थियों के साथ हूं जो मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और यही छोटी सी न्यूज़ थी जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और यदि सही लगे तो इसे लाइक करके साझा करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे आप ये सभी स्क्रीनशॉट हैं, वीडियो हैं। और एक वीडियो था जिसमें वहां पे प्रोटेस्ट भी किया गया, और जिस सेंटर पे ये धांधली की शिकायत हुई है उन्होंने इस चीज को माना। पेपर लीक हो चुका है, और पेपर यहाँ लीक हो चुका है। ये सबने पेपर आउट हो चुका है मच्छी सेंटर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी और संजय श्रीनेश जी आयोग के चेयरमैन संज्ञान सारा पेपर खुला था हम लोग के सामने यहाँ का सारा प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई है। अब एक सेंटर पे थोड़ी ना धांधली हुई होगी, जहां पे पकड़ लिया गया ये चीजें वहां पे निकल के आई हैं। अब कितने सेंटर ऐसे होंगे जहां पे पता ही नहीं चला, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर रिशेड्यूल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए। मेरा तो मत यही है। आपका क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।